गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपकी कक्षा 7वीं का 5वां अध्याय रक्षाबंधनम, इसका हिंदी अनुवाद हम सीखेंगे। रक्षाबंधनम अर्थात रक्षाबंधन पर्व। यह पर्व हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र या पावन पर्व माना गया है और इसको हम बड़ी खुशियों के साथ परिवार के साथ मनाते हैं। आइए शुरू करें। ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कक्षायाम छात्राः वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना, छात्राः का मतलब होता है छात्र और छात्रा दोनों। कक्षा में छात्र और छात्रा बातचीत करते हैं। तभी घनश्याम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, उसमें गुरु भी आए हैं और घनश्याम के मित्रगण भी इसके अंदर आए हैं। तो घनश्याम बोलता है वर्षे, वर्षे मतलब वर्षा, कोई लड़की बैठी है वहाँ पे वर्षा, उसको बोल रहा है वर्षे अद्य त्वम अति भय आह्लादितम असि। किम कारणम? अद्य त्वम अति आह्लादिता असि, अर्थात आह्लादिता, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अति मात्रा में, आह्लादिता का मतलब होता है प्रसन्न होना, अद्य का मतलब होता है आज, त्वम मतलब तुम, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। किम कारणम, इसका क्या कारण है? तो वर्षा बोलती है आम अर्थात हाँ। घनश्याम, हाँ घनश्याम, वै मम द्वावपि अग्रजो इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम। प्रत्यागच्छताम मतलब घर, गृहं प्रत्यागच्छताम का मतलब होता है घर की ओर वापस आ रहे हैं या घर लौट कर आ रहे हैं। वै मतलब कल, कल मेरे, मम मतलब मेरे, द्वावपि मतलब दोनों, अग्रजो मतलब बड़े भाई। कल मेरे, वर्षा बोल रही है घनश्याम को कि हाँ घनश्याम, कल मेरे दोनों बड़े भाई इंदौर नगर से घर को आ रहे हैं। नूनम परश्वः रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। नूनम का मतलब होता है निश्चित। तो परश्व मतलब होता है परसों अर्थात डे आफ्टर टुमारो। तो ये बोल रहे हैं कि नूनम परश्व रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति, अर्थात निश्चित ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र पर्व होगा। तब मेघावती नाम की लड़की बोलती है सत्वरम तूष्णी भवन्तु, अर्थात सत्वरम तूष्णी भवन्तु मतलब मेघावती बोलती है जल्दी चुप हो जाओ। सत्वरम मतलब, सत्वरम तूष्णी भवन्तु का मतलब होता है जल्दी चुप हो जाओ। क्यों चुप होने के लिए बोल रही है? आचार्य आगच्छति, अर्थात हमारे आचार्य या हमारे सर या हमारे जो शिक्षक या जो टीचर हैं वो आ रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है आचार्य प्रविशति, आचार्य जो है वो प्रवेश करते हैं या अंदर आते हैं क्लास में। छात्रा उत्तिष्ठन्ति, जो छात्र जो होते हैं, छात्र छात्रा जो भी बैठे हैं क्लास में, वो उत्तिष्ठन्ति मतलब उठकर खड़े होते हैं। अभिवादनम कुर्वन्ति च, और उनका अभिवादन करते हैं या उनको नमस्कार करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं या गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी विश करना है वो उनको करते हैं। आचार्य उपविशत, आचार्य क्या बोलते हैं? उपविशत मतलब बैठो या बैठ जाओ। अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सव भवन्ति, वो पूछते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। तब मेघावती बोलती है त्वं वद, मेघावती को बोलते हैं वो कि मेघावती त्वं वद, अर्थात मेघावती तुम बताओ या तुम बोलो कि हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। तब मेघावती बोलती है विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, च का मतलब और भी। तब मेघावती बोल रही है कि हमारे यहाँ पर विजयादशमी मतलब दशहरा, दीपावली, नवरोज का मतलब होता है नवरात्रि, ईद, होली, बैसाखी, ओणम और मकर संक्रांति आदि त्यौहार होते हैं। तो आचार्य बोलते हैं उचितम, उचितम मतलब ठीक है। संप्रति श्रावण मास, संप्रति श्रावण मास, आजकल सावन मास अर्थात सावन का महीना है। अभी जो है वो बोल रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है? आजकल सावन का महीना चल रहा है। श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, श्रावण मास की या सावन महीने की पूर्णिमायाम मतलब पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, रक्षाबंधन का पर्व होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः। अद्य वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, अद्य का मतलब होता है आज। तो आज हम सब रक्षाबंधन का निबंध पढ़ेंगे, अर्थात रक्षाबंधन के बारे में निबंध पढ़ेंगे। तब लिखा हुआ है जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति, लोग उत्सव प्रिय होते हैं अर्थात उनको त्यौहार अच्छे लगते हैं। सामाजिकताया विकास से उत्सव सहायका, अर्थात
सामाजिकता के विकास में उत्सव बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि समाज में क्या होता है, कोई भी उत्सव होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सामाजिकता के हिसाब से अर्थात समाज के हिसाब से कोई सा भी उत्सव जो होता है वो समाज के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायका, और वे सुख की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। अर्थात समाज के सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं या आस पड़ोस वाले जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें उससे क्या होता है, हमारे सुख में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वो सुख की वृद्धि में सहायक होते हैं। उत्सवा समाज स्वभावां संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। प्रकटीकुर्वन्ति मतलब प्रकट करते हैं, संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति को, समाज स्वभाव मतलब समाज के स्वभाव में। अर्थात जो उत्सव होते हैं वो समाज के स्वभाव और उसकी संस्कृति को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुख उत्सव। उनमें से रक्षाबंधन भी एक प्रमुख उत्सव है। आगे लिखा है अयम कालः जनानां मनांसि आह्लादति। अयम कालः जनानां मनांसि आह्लादति, और आह्लादति मतलब प्रसन्न होना। जनानां मतलब लोगों को, मनांसि मतलब प्रसन्न करते हैं। ये बोल रहे हैं इस समय लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या होता है, पुनः पुनः वर्षन्त्य जलधारा जीव सृष्टि पुलकितां कुर्वन्ति। बार बार वर्षा की बूंदें संसार के सभी प्राणियों को प्रसन्न करती है, क्योंकि सावन मास में क्या होता है, पानी भी आता है। तो बोल रहे हैं बार बार पुनः पुनः वर्षन्त्य मतलब वर्षा की बूंदें, वर्षन्त्य जलधारा मतलब बूंदें, अर्थात बार बार वर्षा की जो बूंदें होती है, जीव सृष्टि मतलब संसार के सभी प्राणियों को, पुलकित मतलब प्रसन्न, कुर्वन्ति मतलब करती है। क्या बोला है कि बार बार वर्षा की जो बूंदें होती है वो संसार के सभी प्राणियों को प्रसन्न करती है। आगे लिखा है मयूरा स्वबर्ह प्रसार्य नृत्यन्ति। मोर अपने स्वबर्ह का मतलब होता है अपने जो पंख होते हैं, मोर के जो पंख होते हैं, वो मोर अपने पंख को, प्रसार्य का मतलब होता है फैलाता है, और नृत्यन्ति मतलब नाचता है। अर्थात मोर अपने पंखों को फैलाकर क्या करते हैं, नाचते हैं। बालिकाः नवयुतये च दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवन्ति। दोलन क्रीड़ा मतलब झूला झूलकर। दोलन क्रीड़ा किसको कहते हैं, जब जो झूला झूलते हैं ना हम उसको दोलन क्रीड़ा कहते हैं। बालिकाएं और नव युवतियाँ जो होती है वो झूला झूलकर प्रसन्न होती है। बालिकाएं और नव युवतियाँ जो बड़ी लड़कियां होती है और छोटी बालिकाएं जो होती है वो, और बड़ी लड़कियां अर्थात नव युवतियाँ जो होती है वो झूला झूलकर प्रसन्न होती है। लोक गायिकाः वृषा गीतानि गायन्ति। लोक गायक जो होते हैं, जो हमारे लोक में संसार के जो लोक गायक होते हैं, जो अपने प्रमुख जगह के या प्रदेश के या अपने गांव के आसपास के जो बहुत सारे से जो गायक होते हैं, लोक गायक जो होते हैं, वो वर्षा गीतानी अर्थात वर्षा के गीतों को गाते हैं और नृत्यन्ते भी अर्थात नाचते भी हैं। क्या बोला है, लोक गायक वर्षा के गीतों को गाते हैं और साथ साथ नाचते भी हैं। इसके आगे लिखा है रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्में रक्षासूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति। जिसे रक्षासूत्र अर्थात राखी बांधते हैं, रक्षासूत्र का मतलब होता है राखी, यस्में मतलब जिसे, दीयते का मतलब होता है बांधना। ये बोल रहे हैं कि जिसे हम रक्षासूत्र या राखी बांधते हैं वह सह मतलब वह सुरक्षा वचनम ददाति, वह क्या करता है, सुरक्षा करके वचन देता है। क्या बोलता है, क्या लिखा है कि जिसे रक्षा का सूत्र अर्थात राखी हम बांधते हैं वह सुरक्षा करके वचन देता है। तद्वचनम प्राणपणेन पालयति च, और उन वचनों को प्रण से पालन करता है, अर्थात अपनी इच्छा से, अपने प्राण से, अपने प्रण से, अपने वचन के साथ उसका पालन करता है। क्या बोला मैंने कि जिसे हम रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधते हैं वह सुरक्षा करने का वचन देता है और उस वचन को प्रण से पालन करता है, अर्थात अपने प्राणों से और अपने वचन के साथ उसका पालन करता है। आगे लिखा है वर्तमान काले भगिनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षासूत्रम बध्नाति। वर्तमान में मतलब अभी के समय में बहन जो होती है, भगिनी का मतलब बहन, भ्रातु मतलब भाई, वर्तमान समय में बहन भाई के मस्तके तिलकम मस्तक पर तिलक लगाती है, कृत्वा मतलब करना या लगाना, और रक्षासूत्रम बंधनाती और राखी बांधती है। भाई वर्तमान समय में बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है या और उसके बाद रक्षासूत्र बांधती है या राखी बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति,
और उसे मिठाई और भोजती मतलब भोजन कराती है, उसे मिठाई और भोजन कराती है। तस्य कृते मंगल कामनाम करोति च, और अपने भाई के लिए या उसके लिए मंगल की कामना करती है, अर्थात जो भी हो अच्छा हो आगे के लिए उसकी कामना या भगवान से उसकी प्रार्थना या याचना करती है। भ्राता अपि तस्याम रक्षाय वचनबद्धं भवति, भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है या वचन देता है। क्या 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 बोला है, भाई भी अपनी बहन को वचन दे देता है या वचन रक्षा करने के लिए वचन देता है। आगे लिखा है कतिपया जना संस्था च सैनिकेभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, प्रेषयन्ति का मतलब होता है भेजना, है ना। और आगे लिखा है इसमें रक्षा सूत्राणि मतलब राखी को भेजते हैं, सैनिकेभ्य मतलब सैनिकों के लिए, मतलब कतिपया जना मतलब कुछ लोग जो होते हैं किसी संस्था च सैनिकेभ्य, कुछ लोग जो होते हैं किसी संस्था को या सैनिकों को राखी भेजते हैं। सैनिका अपि अहर्निशम प्राण प्रणयन देश रक्षा कुर्वन्ति, अहर्निश का मतलब होता है रात दिन, प्राण प्रणयन मतलब प्राण और प्रण के साथ, प्राण और प्रण के साथ। ये बोल रहे हैं कि सैनिक भी दिन रात अपने प्राणों से भी अधिक देश की रक्षा करते हैं, अर्थात प्राणों को भी त्याग कर अपने देश की रक्षा को क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। स्त्रिय कारागारम बंदितानां कृते रक्षा सूत्रबंधनार्थम गच्छन्ति, स्त्रियां कारागारम बंदितानां कारागृह में बंद कृते रक्षा सूत्रबंधनार्थम गच्छन्ति, कैदियों को जो कारागार में बंद हैं, कैदी हैं, जो मुजरिम हैं, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो कारागार में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए जाती है। जो जेल में बंद है, कारागृह में जो जेल में बंद है कुछ लोग कैदी, उन लोगों को भी बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए वो कारागार में जाती है। आगे लिखा है सागर तट प्रदेशे जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति, और सागर तट पर स्थित प्रदेश जैसे उड़ीसा, ऐसे जो सागर के पास में स्थित हैं वे सागर तट पर स्थित प्रदेश जैसे केरला है, सागर तट पर स्थित प्रदेशों में लोग सागर की पूजा भी करते हैं। मतलब जो महासागर होते हैं उन महासागरों की पूजा सागर तट के जो पास वाले प्रदेश हैं, वो जैसे हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश है और हमारे आसपास कोई सागर नहीं है, लेकिन जो प्रदेश जिसके पास में नज़दीक में सागर होता है या सागर उससे लगा हुआ होता है, उस सागर की उस प्रदेश के लोग पूजा करते हैं इस दिन। आगे लिखा है महाभारते एका कथा अस्ति, महाभारत में एक कहानी है। क्या बोला है, महाभारते एका कथा अस्ति, महाभारत में एक कहानी है जो क्या है, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त्यार्थम इंद्रपत्नी शची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत्, मतलब देवासुर से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, क्या बोला मैंने, देवासुर संग्राम में देव और असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त, देव जो होते हैं वो असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को राखी बांधी थी। क्या बोला है मैंने कि महाभारत में एक कहानी है कि देवासुर से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को क्या करा था, राखी बांधी थी। वैसे भाई बहन को राखी बांधता है, पर यहाँ बताया गया है कि देव और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में असुर मतलब राक्षस, देव मतलब देवता जिसको सुर बोलते हैं, सुर का अपोजिट शब्द है जो असुर है। अर्थात महाभारत में एक कहानी है कि देवासुर में अर्थात देव और असुरों के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को क्या करा था, राखी बांधी थी। तदारभ्य रक्षाबंधनोत्सवस्य आरंभ इति, अर्थात तब से ही रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ। क्या बोला मैंने, तब से ही रक्षाबंधन का त्यौहार जो है पावन पवित्र त्यौहार प्रारंभ हुआ। पुरा याज्ञिका पुरोहिता यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थम तेभ्य रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति स्म, अर्थात पुरा मतलब प्राचीन समय में, याज्ञिका मतलब यज्ञ कराने वाले, पुरोहिता मतलब जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी बात हो रही है। प्राचीन समय में यज्ञ कराने वाले पंडित भी या पुरोहित भी यजमानस्य राज्ञः अर्थात यजमान राजा के कल्याण के लिए जो यज्ञ करवाता था, जो करते थे वो पंडित थे, पुरोहित थे, और जो करवाता था, जो उसके लिए पैसा खर्च करता है, उसको यजमान बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं प्राचीन समय में यज्ञ कराने वाले पुरोहित या पंडित भी अपने यजमान अर्थात राजा के कल्याण के लिए तेभ्य रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति स्म,
अर्थात अपने राजा के कल्याण के लिए उन्हें रक्षा सूत्र अर्पण करते थे, अर्थात राखी बांधते थे। क्या बोला है इसमें आखिरी वाली लाइन में कि प्राचीन समय में यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित थे वे भी अपने यजमान अर्थात राजा के कल्याण के लिए उन्हें रक्षा सूत्र अर्पण करते थे और राखी बांधते थे। आगे लिखा है श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्या मुगल शासनात् बहुस्नेहेन रक्षा सूत्र पेशिष्यति। श्रूयते खलु अर्थात सुना जाता है या ऐसा सुना है कि इतिहास से मतलब इतिहास के मध्ययुगे मतलब ये मध्य युग में अर्थात सुना गया है या सुना जाता है कि इतिहास के मध्यम युग में या मध्य युग में साम्राज्ञी अर्थात रानी कर्मवती ने हुमायूं नामाख्याम अर्थात हुमायूं नाम के मुगल शासक को बहुस्नेह मतलब बहुत स्नेह से रक्षा सूत्रम मतलब राखी प्रेषित होती मतलब भेजी थी। क्या बोला मैंने कि ऐसा सुना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि इतिहास के मध्य युग में रानी कर्मवती ने हुमायूं नाम के एक मुगल शासक को बहुत स्नेह के कारण राखी भेजी थी। क्या बोला है मैंने, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा गया है कि इतिहास के मध्य युग में रानी कर्मवती नाम की एक रानी हुई है, उसने हुमायूं नाम के एक मुगल शासक को बहुत स्नेह अर्थात अपने प्रेम के कारण क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। सह भी श्रद्धया तत्स्वीकृतवान, और उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से स्वीकृतवान मतलब उस राखी को क्या कर लिया था, स्वीकार किया था। क्या बोला है मैंने, सह भी श्रद्धया तत्स्वीकृतवान अर्थात उन्होंने अर्थात हुमायूं नाम के जो मुगल शासक थे उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार किया था। सह स्नेहन भ्रातृ भगिनी संबंध से रक्षाम अपि अकरोत्, और उस स्नेह ने भाई और बहन के संबंधों की भी रक्षा की। अर्थात उस स्नेह ने जो स्नेह रानी कर्मवती ने हुमायूं को भेजा था राखी के रूप में, उस स्नेह ने भाई और बहन के संबंधों की भी रक्षा की। आगे लिखा है एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते, इसीलिए यह उत्सव त्यौहार यह उत्सव जो है यह जो त्यौहार है वह जाति और धर्म निरपेक्ष त्यौहार है। अर्थात यह त्यौहार जो है वो जाति और धर्म निरपेक्ष त्यौहार है। इसको कोई भी जाति और कोई भी वर्ग का व्यक्ति त्यौहार के रूप में मना सकता है, क्योंकि यहाँ पर रानी कर्मवती जो है वो हिंदू है और हुमायूं नाम का जो मुगल शासक है वो मुसलमान है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि यह उत्सव त्यौहार और जाति यह जो उत्सव या त्यौहार है वो जाति और धर्म निरपेक्ष त्यौहार है। इसको किसी भी धर्म के व्यक्ति मना सकते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग धर्म निरपेक्ष होकर इस त्यौहार को मना सकते हैं। यहाँ हमारा रक्षाबंधनम जो है चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा हिंदी अनुवाद इसका समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं भी आया हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, घर पर रहें, मस्त रहें। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।